हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों, अपन स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र कर रहे थे और उसके अंदर दोस्तों अपन ने देखा था कि अपन स्कूल मैनेजमेंट अपन ने स्टार्ट कर दिया था। और दोस्तों मैंने स्कूल मैनेजमेंट के अंदर भी अपन देखे थे 3 टॉपिक। मैंने आपको जो इंस्टीट्यूशंस है वो मैंने कम्प्लीटली 3 टॉपिक आपको मैंने अच्छे से करवा दिए थे। आज दोस्तों चौथा इंस्टीट्यूशन है। और दोस्तों इस चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। दोस्तों जो फर्स्ट ग्रेड की जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो उसको आगे फॉरवर्ड करते रहे। दोस्तों आज का जो अपना नया टॉपिक है स्कूल मैनेजमेंट का, दोस्तों 4th टॉपिक चल रहा है इंस्टीट्यूशन में। और हम देखते हैं आज का जो टॉपिक रहेगा। दोस्तों नाम दिख रहा है आपको, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। दोस्तों टॉपिक का नाम हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो IAS, यानी दोस्तों हम देखते हैं कि ये टॉपिक का नाम है अपने IASE, उच्च अध्ययन शिक्षण हम देख शिक्षा संस्थान। दोस्तों ये टॉपिक अपना, और इसमें हम देखेंगे जो पुराने क्वेश्चंस भी आए सारे देखेंगे, व्याख्या करेंगे और साथ में इसका पर रिवीजन क्लास के रूप में इसको लेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक का नाम है IASE और इसमें से 100% एक क्वेश्चन तो जो स्कूल मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन इसमें से हमेशा RPSC पूछती है। दोस्तों चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन IASE को, और पूरा इसको परिचय और पूरा इसका डिटेल से पढ़ते हुए आगे इसको अपन चलेंगे। टॉपिक का नाम दोस्तों अपन दिख ही रहा है। अब दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है, अपन क्वेश्चंस के हिसाब से चलेंगे कि भारत में कुल कितने उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान हैं। तो अपन वापस से एक बार इसकी व्याख्या देखेंगे और व्याख्या के साथ में अपन सारे क्वेश्चंस को लेके साथ में इसको चलेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ से। और दोस्तों ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है। इंस्टीट्यूट ऑफ, दोस्तों ध्यान रखना ऑफ है ये, एडवांस्ड स्टडीज इन, दोस्तों ध्यान रखना इन आएगा यहाँ पे, इन एजुकेशन। क्या आएगा दोस्तों, एक तो ऑफ याद रखना और एक दोस्तों ध्यान रखना इन। ये दोस्तों फुल फॉर्म 100% एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। IASE की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट ऑफ है एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन। तो दोस्तों ध्यान रखना ऑफ का जरूर याद रखना और इन बाद में आता है, ये जरूर याद रखना कि एजुकेशन से पहले आता है इन। ये जरूर दोस्तों आप याद 100% कर लेना। और एडवांस्ड, और दोस्तों देख रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन, 100% एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन आपको दिखता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्याख्या, और सबसे पहले अपन परिचय पढ़ेंगे सारा, इसको एक बार देखते हैं। दोस्तों टॉपिक का नाम है उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान यानी IASE। उच्च अध्ययन दोस्तों ध्यान रखना टॉपिक का नाम है IASE और टॉपिक का नाम हम देख रहे हैं कि उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्था, ये टॉपिक का नाम है। और दोस्तों इसकी फुल फॉर्म अपन देखते हैं, वापस से एक बार और लिख देता हूं मैं। एक दोस्तों फिक्स क्वेश्चन पूछता है फुल फॉर्म का, एक 100% नहीं दोस्तों लिखेंगे अपन, इंस्टीट्यूट ऑफ, तो ना इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन, स्टडी इन एजुकेशन। इंस्टीट्यूट ऑफ, तो जरूर ये याद रखना 100% ऑफ, और एडवांस्ड स्टडी इन हम देखते हैं एजुकेशन, ये इसकी दोस्तों फुल फॉर्म है। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ये देखना है अपन को कि फुल फॉर्म आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए है। दूसरी दोस्तों अपन देखते हैं कि अपन पढ़ते हैं सबसे पहले परिचय इसका, क्या इसका परिचय है, इसका परिचय पढ़ते हैं। और उसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे पूरी व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो 86 दोस्तों हम देख राजीव गांधी के समय थी ये, ठीक है ना। 1986 के तहत हम देखेंगे, तहत शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन, शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन एवं शैक्षिक गुणवत्ता
गुणवत्ता प्रदान करने हेतु, शैक्षिक गुणवत्ता प्रदान करने हेतु, शैक्षिक गुणवत्ता प्रदान करने हेतु, शैक्षिक गुणवत्ता प्रदान करने हेतु, प्रदान करने हेतु सेवा पूर्व या फिर दोस्तों देखेंगे सेवारत, सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण व शोध कार्य के लिए बल दिया गया। वह शोध कार्य के लिए बल दिया गया। शोध कार्य के लिए बल दिया गया। दोस्तों ये सिंपल सा परिचय हम देखते हैं। इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत शिक्षकों के अंदर व्यावसायिक उन्नयन किस तरह से बढ़े। दोस्तों ध्यान रखना, व्यावसायिक उन्नयन एवं शैक्षिक गुणवत्ता प्रदान करने, दोस्तों ध्यान रखना, शैक्षिक गुणवत्ता प्रदान करने हेतु सेवा पूर्व, दोस्तों ध्यान रखना, जो सेवा से पूर्व होते हैं, ठीक है ना, जो एमएड करते हैं, बीएड करते हैं, ये तमाम सारे इसके अंदर ही आते हैं। आईएएसी करवाता है सारा ये, ठीक है ना। और जबकि हम देखते हैं जो बीएसटीसी जो भी है सारा वो कराती है, डाइट करवाती है। तो प्रदान करने हेतु सेवा पूर्व व सेवारत, जो दोस्तों जो सेवारत में है, ठीक है ना, जो हम देखते हैं सेकंड ग्रेड है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड है, ये तमाम प्रधानाचार्य है, ये तमाम इनका प्रशिक्षण व शोध कार्य के लिए क्या है, बल दिया गया है। दोस्तों ये इसकी मेन इसकी टैग लाइन है, इसका ये मेन उद्देश्य है, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं शिक्षण प्रशिक्षण के लिए, शिक्षण हम देखते हैं, शिक्षण जो प्रशिक्षण है संस्थाओं में सबसे इंपॉर्टेंट, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में, शिक्षण प्रशिक्षण जो संस्थाओं में आईएएसी का दोस्तों सबसे सर्वोच्च स्थान माना गया है। आईएएसी का सर्वोच्च स्थान माना गया है, सर्वोच्च स्थान माना गया है, सर्वोच्च स्थान दोस्तों माना गया है। अगर दोस्तों मैं बात करूं टोटल, अगर मैं भारत की बात करूं, टोटल भारत में हम देखेंगे तो जो आईएएसी है तो दोस्तों कितनी है, टोटल 29। जबकि हम दोस्तों राजस्थान की अगर मैं बात करूंगा, अगर राजस्थान की दोस्तों अपन बात करें कितनी टोटल, 2 ये हम देखते हैं राजस्थान के अंदर है। और दोस्तों 2 कहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, एक तो बीकानेर के अंदर है और दोस्तों एक है अजमेर के अंदर, एक तो बीकानेर और एक है अजमेर। ये 2 महत्वपूर्ण दोस्तों हम देखते हैं आईएएसी है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, जो कि हम देखते हैं राजस्थान के अंदर दोस्तों 2 है, एक तो बीकानेर है और एक दोस्तों हम देखते हैं अजमेर है। दोस्तों ये था सिंपल परिचय। वापस से एक बार मैं बात कर देता हूँ दोस्तों, ये है दोस्तों इसकी जरूर याद रखना, फुल फॉर्म 100% पूछता है एग्जाम के अंदर कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन, हम देखते हैं एजुकेशनल, ठीक है ना। दोस्तों ध्यान रखना क्या है, ये स्टडी नहीं है दोस्तों, हम देखें स्टडीज है, क्या है, स्टडीज है, देखो स्टडीज, तो ये ध्यान रखना स्टडीज है ये, ठीक है ना, स्टडीज है। एक बार वापस से मैं लिख देता हूँ उसको, स्टडीज है ये दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है ना, स्टडीज इन, हम देखें इन एजुकेशन। फिर दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। तो परिचय हम देंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन एवं शैक्षणिक गुणवत्ता प्रदान करने हेतु दोस्तों जो भी सेवा पूर्व है, दोस्तों हम देखते हैं सेवा पूर्व कौन कौन से, बीएड है, एमएड हुआ, ये तमाम जितने भी कोर्स होते हैं वो सेवा पूर्व होते हैं, ठीक है। एवं सेवारत प्रशिक्षण, दोस्तों ध्यान रखना, जो यानी सेकंड ग्रेड लगा हो या फिर दोस्तों हम देखेंगे फर्स्ट ग्रेड है या फिर प्रधानाध्यापक हो या प्रधानाचार्य जैसा समकक्ष पद हो, उसका प्रशिक्षण व शोध कार्य के लिए क्या दिया दोस्तों, बल दिया गया। दोस्तों ये इसका महत्वपूर्ण है, उद्देश्य माना जाता है। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा कि शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में आईएएसी का सर्वोच्च स्थान इसको माना गया है। फिर दोस्तों हम देखेंगे टोटल भारत में कितने आईएएसी है, हम देखते हैं टोटल हम देखते हैं 29 इसके अंदर भारत के अंदर है। जबकि दोस्तों अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में दोस्तों 2 है, एक तो बीकानेर है और एक अजमेर है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा आईएएसी के उद्देश्य, दूसरा पॉइंट दोस्तों अपन देखेंगे आईएएसी के उद्देश्य। आईएएसी के उद्देश्य,
IASC के उद्देश्य। दोस्तों पहला पॉइंट अगर मैं बात करेंगे तो पहला पॉइंट है कि बीएड व एमएड जो कि हम देखते हैं कि एक शिक्षण संस्थान उसमें होता है द्वारा कोर्स होता है द्वारा माध्यमिक बीएड एवं एमएड द्वारा माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए बीएड व एमएड द्वारा माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए दोस्तों ध्यान रखना शिक्षा के लिए प्रशिक्षक तैयार करता है दोस्तों ध्यान रखेंगे कि कौन सा है सेवा पूर्व है कौन सा दोस्तों हम देखेंगे सेवा पूर्व जो है क्योंकि हम देखते हैं बीएड व एमएड द्वारा माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए क्या करता है दोस्तों प्रशिक्षक तैयार करता है। सेकंड दोस्तों अगर मैं बात करूंगा सेवारत शिक्षकों के लिए सेवारत जो शिक्षक है शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन व एवं हम देखेंगे शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु हम देखेंगे गुणवत्ता सुधार हेतु सेवारत प्रशिक्षण हम देखेंगे जो कि सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है कार्यक्रम आयोजित करता है। तो तीसरे पॉइंट अगर बात करेंगे तीसरा पॉइंट का इसके अलावा हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा में दोस्तों ध्यान रखना ये माध्यमिक शिक्षा में तीसरा उद्देश्य हम देखेंगे ये माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचारों के हेतु शैक्षिक हम देखेंगे नवाचारों हेतु शिक्षकों को हम देखेंगे जो माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचार हेतु शिक्षकों को जागरूक करता है शिक्षकों क्या करता है दोस्तों हम देखेंगे जागरूक करता है शिक्षकों को जागरूक करना हम देखेंगे जागरूक करना है। दोस्तों पहला उद्देश्य है यही है कि इसका बीएड व एमएड द्वारा माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए प्रशिक्षक क्या करता है तैयार करता है। दोस्तों ध्यान रखना सेवा पूर्व जो सेवा पूर्व होते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों हम देखेंगे कि सेवारत शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन एवं शैक्षिक गुणवत्ता हेतु सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। दोस्तों ध्यान रखना ये माध्यमिक स्तर के लिए संस्था है ठीक है ना माध्यमिक स्तर के लिए IASC जो कि प्राथमिक स्तर के लिए डाइट होती है ठीक है ना। फिर दोस्तों अपन देखेंगे तीसरा पॉइंट ये है कि माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचार और हेतु शिक्षकों क्या करता है दोस्तों हम देखते हैं जागरूक ये करता है। फिर दोस्तों अगला बात करेंगे फोर्थ पॉइंट का हम देखेंगे कौन कौन से पॉइंट है इसके अंदर माध्यमिक दोस्तों ध्यान रखना एक दक्ष प्रशिक्षक हम देखेंगे अगला पॉइंट है दक्ष जो प्रशिक्षक है वो दोस्तों तैयार करता है ये दोस्तों अगला मैं बात करूंगा पांचवा और कौन सा टॉपिक वो है तो ध्यान रखना सूचना तकनीकी का कि दोस्तों ये प्रशिक्षण भी यही देता है सूचना तकनीकी का प्रशिक्षण देना
को भी ये देता है। दोस्तों ध्यान रखना, दक्ष प्रशिक्षक तैयार करता है। और दोस्तों अगला है कि सूचना तकनीकी का भी क्या देता है दोस्तों, प्रशिक्षण ये देता है। दोस्तों अगला है अनुदेशन सामग्री का भी विकास ये करता है। अनुदेशन सामग्री का भी विकास ये करता है। अनुदेशन हम देखेंगे शिक्षा जो सामग्री होती है, अनुदेशन सामग्री का भी विकास करता है। सामग्री का विकास करता है, विकास करना। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों छठा सातवां पॉइंट जो है, तो ध्यान, दक्ष प्रशिक्षक तैयार करता है, सूचना तकनीकी का प्रशिक्षण देता है। और दोस्तों अगला है कि अनुदेशन सामग्री के दोस्तों क्या करता है, विकास ये करता है। दोस्तों अगला देखेंगे कि शिक्षा में हम देखेंगे शिक्षा में सामुदायिक कार्य, व हम देखेंगे सामुदायिक कार्य व मार्गदर्शक कार्यक्रमों को, हम देखेंगे कार्यक्रमों को प्रोत्साहन ये देता है। मार्गदर्शक कार्यक्रमों को क्या करता है दोस्तों, क्या करता है, प्रोत्साहन ये देता है। क्या देता है, प्रोत्साहन ये देता है, प्रोत्साहन देना। इसका दोस्तों अगर बात करेंगे अपन तो और भी है, इसके खूब सारे उद्देश्य है। और दोस्तों देखते हैं अपन कौन कौन से उद्देश्य है। दोस्तों ध्यान रखना, ये कार्यरत शिक्षकों को जो कार्यरत स्थल है उन पर ऑन साइट सपोर्ट ये भी ये करता है। कार्यरत शिक्षकों को, हम देखेंगे शिक्षकों को कार्यरत स्थल पर तो हम देखेंगे स्थल पर ऑन साइट तो दोबारा सपोर्ट करता है, ऑन साइट सपोर्ट करता है। ऑन साइट सपोर्ट दोस्तों क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। दोस्तों ये थे, एक तो दोस्तों चौथा है दक्ष प्रशिक्षक तैयार करता है, सूचना तकनीकी का प्रशिक्षण देता है। दोस्तों अगला है कि अनुदेशन सामग्री का विकास करता है। ठीक है, इसका दोस्तों अपन देखेंगे कि इसके अलावा है कि शिक्षा में सामुदायिक कार्य व मार्गदर्शक कार्यक्रमों का प्रोत्साहन देता है। इसके अलावा दोस्तों हम देखेंगे कार्यरत शिक्षकों को कार्यरत स्थल पर ऑन साइट दोस्तों क्या करता है, सपोर्ट भी ये करता है। दोस्तों इसके अलावा अपन बात करेंगे और भी है, एक उद्देश्य और है दोस्तों, नौवां है, हम देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण माध्यमिक शिक्षा हेतु हम देखेंगे महत्वपूर्ण विषयों पर शैक्षिक शोध संपन्न करवाता है। शैक्षिक शोध संपन्न करवाता है। तो ये थे दोस्तों टोटल 9 पॉइंट उद्देश्य। एक बार वापस देख लेते हैं अपन कौन कौन से पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे आईएससी के उद्देश्य में बीएड व एमएड द्वारा माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए दोस्तों प्रशिक्षक तैयार करता है, सेवा पूर्व वाले। ठीक है ना। सेकंड है सेवारत शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन व हम देखेंगे शैक्षिक गुणवत्ता तो सुधार हेतु हम देखेंगे सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। तीसरे दोस्तों हम देखेंगे दोस्तों ध्यान रखना माध्यमिक शिक्षा के लिए, ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचारों को कैसे शिक्षकों को जागरूक करना है वो भी दोस्तों आईएससी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूंगा तो दक्ष प्रशिक्षक भी ये तैयार करता है, सूचना तकनीकी का प्रशिक्षण भी ये देता है, ठीक है ना, अनुदेशन सामग्री का विकास भी ये करता है। दोस्तों हम देखेंगे कि शिक्षा में सामुदायिक कार्य व मार्गदर्शक कार्यक्रमों का भी प्रोत्साहन यही देता है। और दोस्तों इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो कार्यरत शिक्षकों को कार्यरत स्थल पर दोस्तों ध्यान रखना कि ऑन सपोर्ट भी ये बिल्कुल ही वही करता है। इसका दोस्तों अपन बात करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर शैक्षिक शोध भी ये क्या करता है दोस्तों संपन्न ये करवाता है।
अब दोस्तों मैंने आईएएससी के परिचय बता दिया, आईएएससी के अपन देखते हैं उद्देश्य मैंने बता दिए। अब दोस्तों अपन आईएएससी के संगठनात्मक स्वरूप को अपन अच्छे से समझते हैं। दोस्तों तीसरा पॉइंट देखेंगे अपन आईएएससी के संगठनात्मक स्वरूप। संगठनात्मक स्वरूप आईएएससी के दोस्तों हम देखेंगे संगठनात्मक स्वरूप के बारे में अपन समझते हैं। दोस्तों देखेंगे प्राचार्य होता है इसके अंदर, जो कि हम देखते हैं प्राचार्य होता है, ठीक है। इसका दोस्तों अपन देखेंगे उप प्राचार्य होता है, तो ध्यान रखना ये किसके बराबर, संयुक्त जेडी के बराबर, संयुक्त निदेशक के बराबर ये होता है, संयुक्त निदेशक के समकक्ष ये होता है। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं उप प्राचार्य, तो हम देखेंगे उप निदेशक के समकक्ष होता है ये, उप निदेशक के समकक्ष ये होता है, के समकक्ष ये होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं उप प्राचार्य के बाद में हम देखेंगे प्रोफेसर, क्योंकि हम देखेंगे तो कि दोस्तों हम देखेंगे प्रोफेसर होते हैं, और प्रोफेसर दोस्तों हम देखेंगे जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष ये होता है, जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष, जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष ये होता है। जिला शिक्षा अधिकारी के दोस्तों क्या होता है, समकक्ष ये होता है, होते हैं। अगर दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रोफेसर के अलावा हम देखेंगे रीडर होता है, जो कि हम देखते हैं कि जिला जो प्रधानाचार्य समकक्ष होता है रीडर, ठीक है ना, एक रीडर होता है दोस्तों। अपन देखेंगे रीडर के अलावा हम देखेंगे व्याख्याता होता है, ठीक है। जो तो हम देखते हैं जो रीडर होता है दोस्तों हम देखिए प्रधानाचार्य समकक्ष होता है, प्रधानाचार्य के समकक्ष होता है, प्रधानाचार्य के दोस्तों क्या होता है, समकक्ष ये होता है। इसके दोस्तों हम बात करूं व्याख्याता की, तो व्याख्याता हम देखेंगे साला जो व्याख्याता है वो व्याख्याता के समकक्ष होता है, ठीक है ना। व्याख्याता हम देखेंगे साला व्याख्याता के समकक्ष होता है, के समकक्ष। दोस्तों अगर बात करेंगे फिर अनुदेशक एक अधिकारी होता है अनुदेशक अधिकारी, तो ये इसका संगठनात्मक स्वरूप रहता है, अनुदेशक अधिकारी, अनुदेशक अधिकारी। इसके अलावा दोस्तों लास्ट ये है इसका, और हम देखेंगे ये इसका पूरा क्या होता है दोस्तों, हम देखेंगे संगठनात्मक स्वरूप रहता है। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे प्राचार्य होता है, जो कि हम देखते हैं इसका अध्यक्ष, जो कि हम देखते हैं प्राचार्य होता है, कि एक संयुक्त जेडी के बराबर रहता है। हम देखिए संयुक्त निदेशक दोस्तों हम देखेंगे उपप्राचार्य होता है, जो हम देखते हैं उप निदेशक के समकक्ष रहता है। तीसरा दोस्तों अपन देखेंगे प्रोफेसर, जो कि हम देखेंगे जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष रहता है। जबकि हम देखेंगे रीडर होता है कि प्रधानाचार्य के समकक्ष होता है। इसका दोस्तों हम देखेंगे व्याख्याता होता है, जो कि हम साला व्याख्याता के समकक्ष होता है। और दोस्तों लास्ट होता है वो होता है अनुदेशक अधिकारी होता है। दोस्तों ध्यान रखना ये था आईएएससी का संगठनात्मक स्वरूप। दोस्तों ये था, मैंने आपको अच्छे से संगठनात्मक स्वरूप भी आपको अच्छे से मैंने समझा दिया। दोस्तों अब देखते हैं अपन इसके अलावा दोस्तों अपन देखेंगे अब कौन कौन से हम देखेंगे कि इसके विभाग है, और विभाग के साथ साथ दोस्तों अपन देखेंगे दो इसके आईएएससी काम करते हैं, एक बीकानेर के अंदर एक अजमेर के अंदर। उसके संगठन इसकी विशेषता पढ़ेंगे सारा, वो अपन इसको करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना ये हो गया आईएएससी का संगठनात्मक स्वरूप। अब दोस्तों मैं आईएएससी के विभाग के बारे में अपन अच्छे से पढ़ते हैं। दोस्तों चौथा पॉइंट है आईएएससी के विभाग। आईएएससी के विभाग, आईएएससी के दोस्तों हम देखेंगे विभाग होते हैं। और दोस्तों टोटल हम देखेंगे 8 इसके विभाग। कितने विभाग है? 8। कितने विभाग दोस्तों? 8 इसके विभाग है। 8 कितने दोस्तों? 8 इसके विभाग है। और उसमें दोस्तों हम देखेंगे 7 तो अकादमिक है। 7 कैसे दोस्तों? 7 अकादमिक, ठीक है। 7 कैसे दोस्तों? हम देखते हैं 7 अकादमिक और 1 प्रशासनिक विभाग है। एक कैसा है? प्रशासनिक विभाग। 1 प्रशासनिक विभाग, 7 तो अकादमिक विभाग और 1 दोस्तों हम देखेंगे 1 प्रशासनिक विभाग इसके अंदर होता है। अब दोस्तों देखते हैं कौन कौन से विभाग है। आप अच्छे से पढ़ना है इसको, क्योंकि दोस्तों आपको याद ही करने पड़ेंगे विभाग में, कोई मतलब समझना तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। आपको अच्छे से इसको याद करने ही पड़ेंगे। तो देखते हैं कौन कौन। सबसे पहले हम देखेंगे, पहला है शैक्षिक। तो दोस्तों पहला है शैक्षिक, हम देखेंगे शैक्षिक आधार विभाग। कौन सा विभाग है? शैक्षिक आधार विभाग। शैक्षिक आधार
विभाग। तो पहला कौन सा शैक्षिक आधार विभाग, पहला कौन सा दोस्तों हम देखेंगे शैक्षिक आधार विभाग, शैक्षिक आधारित आधार विभाग। दोस्तों सेकंड हम देखेंगे सेवारत, सेवारत, सेवारत। दोस्तों हम देखेंगे दूसरा कौन सा है सेवारत शिक्षा एवं प्रसार सेवा विभाग, एवं प्रसार सेवा विभाग, एवं प्रसार सेवा विभाग, एवं प्रसार सेवा विभाग। दूसरा कौन सा है सेवारत शिक्षा एवं प्रसार सेवा विभाग। दोस्तों पहला है शैक्षिक आधार विभाग, सेकंड हम देखेंगे सेवारत शिक्षा एवं प्रसार सेवा विभाग। तो तीसरा हम देखेंगे विशिष्ट शिक्षा विभाग। कौन सा है विशिष्ट शिक्षा विभाग। तो नाम से पता चल रहा है विशिष्ट है, विशिष्ट शिक्षा विभाग, विशिष्ट शिक्षा विभाग, विशिष्ट शिक्षा विभाग। तो अगला हम देखेंगे, अगली दोस्तों हम बात करेंगे शोध विभाग। कौन सा विभाग है शोध विभाग, शोध विभाग। दोस्तों कौन सा शोध विभाग, कौन सा है शोध विभाग। अगले दोस्तों अपन देखेंगे शोध विभाग के बाद में योजना विभाग। कौन सा विभाग है योजना विभाग, योजना विभाग। दोस्तों कौन सा योजना विभाग। अगले दोस्तों देखिए प्राथमिक शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग, प्राथमिक हम देखेंगे शिक्षा विभाग। दोस्तों ये तो कौन सा है प्राथमिक शिक्षा विभाग। एक दोस्तों हम देखेंगे कितने हुए 6, और दोस्तों इसलिए हम देखिए 2 और है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, शैक्षिक दोस्तों देखिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। दोस्तों लास्ट देखेंगे हम 8वां जो है वो दोस्तों है शैक्षिक हम देखेंगे शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विभाग, शैक्षिक प्रबंधन व प्रशासन विभाग, एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों उदाहरण ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करता है विभाग, प्रशासन विभाग। तो ये थे टोटल 8 विभाग। हम देखते हैं कि 7 तो कैसे अकादमी विभाग है, हम देखिए एक कैसा है प्रशासनिक विभाग। कौन कौन से दोस्तों वापस रिपीट करते हैं एक बार। पहला है शैक्षिक आधार विभाग, शैक्षिक आधार विभाग, शैक्षिक आधार विभाग। सेकंड दोस्तों अगर बात करेंगे दूसरा है सेवारत शिक्षा एवं प्रसार सेवा विभाग, सेवारत शिक्षा एवं प्रसार सेवा विभाग, सेवारत शिक्षा एवं प्रसार सेवा विभाग। तीसरा दोस्तों अपन देखेंगे विशिष्ट शिक्षा विभाग। तीसरा कौन सा है विशिष्ट शिक्षा विभाग। तीसरा कौन सा दोस्तों विशिष्ट शिक्षा विभाग। दोस्तों 4 है शोध विभाग। तीसरा चौथा कौन सा शोध विभाग। 5वीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ योजना यानी प्लानिंग विभाग। छठा दोस्तों बनाएंगे प्राथमिक शिक्षा विभाग, और 7वां दोस्तों हम देखेंगे शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। कौन सा है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। दोस्तों 8वां है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विभाग। दोस्तों ये थे टोटल 8 विभाग। तो मैंने आपको अच्छे से इसके विभाग के बारे में आपको बता दिया। अब दोस्तों अपन बात करेंगे राजस्थान के अंदर 2 हम देखते हैं आईआईसी संस्थान काम करते हैं। हम देखेंगे अजमेर के अंदर और एक बीकानेर के अंदर। इसकी पूरी अपन पृष्ठभूमि जानेंगे और कौन कौन से इसके वर्क जो हम देखेंगे आदर्श वाक्य पढ़ेंगे और पूरा अच्छे से समझने की कोशिश इसको करते हैं। तो वापस देखते हैं इसको कौन कौन से विभाग दोस्तों अपन ने देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं 5वां राजस्थान में 2 विभाग है। राजस्थान में 2 आईआईसी संस्थान। राजस्थान दोस्तों हम देखेंगे 2 आईआईसी संस्थान काम करते हैं। कौन कौन दोस्तों हम देखेंगे, एक तो है अजमेर, एक दोस्तों हम देखेंगे बीकानेर, एक दोस्तों हम देखेंगे अजमेर। कि 2 दोस्तों हम देखेंगे कि आईआईसी दोनों राजस्थान के अंदर काम करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे बीकानेर वाला। फर्स्ट देखेंगे राजकीय, फर्स्ट दोस्तों देखेंगे राजकीय उच्च अध्ययन संस्था संस्थान, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर, उच्च अध्ययन संस्थान बीकानेर। दोस्तों ये था। तो इसके देखते हैं इसकी स्थापना 1940 में होती है, जबकि दोस्तों हम देखिए इसकी 1941 में। इसकी स्थापना कब होती है 1940 में। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों हम देखते हैं। इसकी स्थापना 1940 के अंदर होती है। तो उदाहरण 1956 के अंदर इसको बीएड की मान्यता प्राप्त हुई, बीएड की मान्यता इसको प्राप्त हो गई। कब हुई दोस्तों हम देखते हैं 1956 के अंदर हम देखते हैं इसको बीएड की मान्यता प्राप्त हो गई। दोस्तों हम देखते हैं 1970 के अंदर इसको एमएड की मान्यता प्राप्त हुई, एमएड की मान्यता प्राप्त इसको हो गई। कब 1970
हम देखेंगे 70 के अंदर मान्यता प्राप्त हुई। 56 के अंदर दोस्तों हम देखेंगे बीएड की मान्यता प्राप्त हुई, जबकि 70 के अंदर जो एमएड की मान्यता प्राप्त इसकी हो गई, जबकि हम देखते हैं इसकी स्थापना 1940 के अंदर इसकी स्थापना हुई। दोस्तों हम देखेंगे सितंबर, देखिए 1988, सितंबर 1988 के आसपास दोस्तों हम देखेंगे इसको आईएससी की मान्यता मिल गई। किसकी मिल गई? आईएससी की मान्यता इसको मिल गई। आईएससी की दोस्तों हम देखिए मान्यता मिल गई। ठीक है दोस्तों, ये था इसका। हम देखते हैं फिर दोस्तों हम देखते हैं कि यह राजस्थान का पहला व पुराना आईएससी। दोस्तों ध्यान रखना, ये राजस्थान का, यह है राजस्थान का, यह है राजस्थान का पहला व पुराना, पहला दो सबसे पुराना दोस्तों, पहला व पुराना आईएससी ये है। क्या है? आईएससी है ये दोस्तों। फिर दोस्तों हम देखते हैं इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, दिल में लिख देता हूं, आदर्श वाक्य। इसका हम देखेंगे बीकानेर वाले का, या विद्याया तो हम देखें, या हम देखते हैं या विद्याया विमुकर्म। ठीक है, वी हम देखते हैं मुकर्म, ये है दोस्तों हम देखेंगे या विद्याया विमुकर्म। हम देखते हैं कि बीकानेर का हम देखते हैं कि आधार वाक्य माना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि यह दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि यह 2 स्तर के प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौन कौन दोस्तों? वापस से रिवीजन कर देता हूं। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान हम देखते हैं कहाँ पे दोस्तों? बीकानेर के अंदर है। इसकी स्थापना 1940 के अंदर हुई थी। 1956 के अंदर हम देखते हैं इसको बीएड की मान्यता प्राप्त हो गई थी। फिर दोस्तों हम देखते हैं 1970 के अंदर आता है और इसको एमएड की मान्यता प्राप्त हो गई। दोस्तों हम देखते हैं सितंबर 1988 के आसपास इनको हम देखते हैं आईएससी की भी मान्यता प्राप्त इसको हो जाती है। दोस्तों ये राजस्थान का पहला व पुराना आईएससी है। दोस्तों इसका आदर्श वाक्य है या विद्याया विमुकर्म। हम देखते हैं कि इसका आधार वाक्य है। अब दोस्तों हम देखेंगे किस कौन से 2 स्तरों को ये प्रशिक्षण देता है, वो उसको अपन देखते हैं। सेवारत जो सेवारत जो सेवा के अंदर है, ठीक है ना, उनको ये प्रशिक्षण देता है। देखते हैं कौन कौन से जिले हैं आते हैं इसके अंदर। 2 स्तर के प्रशिक्षण प्रदान करता है ये। 2 स्तर के प्रशिक्षण, 2 स्तर के प्रशिक्षण प्रदान करता है ये, प्रदान करता है। कौन कौन से दोस्तों हम देखेंगे 2 स्तर के प्रशिक्षण। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बात करूंगा तो दोस्तों ये ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड जो नहीं दोस्तों, फर्स्ट वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ हम देखेंगे वरिष्ठ जो अध्यापक है जो कि इस स्तर का, जो कि दोस्तों हम देखेंगे केवल बीकानेर के कौन से दोस्तों हम देखेंगे, केवल बीकानेर जिले के वरिष्ठ अध्यापक को प्रशिक्षण देता है। केवल बीकानेर जिले के, केवल हम देखते हैं केवल बीकानेर जिले के वरिष्ठ अध्यापकों को, ठीक है ना, वरिष्ठ अध्यापकों को, वरिष्ठ अध्यापक ओनली। अगर दोस्तों मैं बात करूं तो सेकंड है, हम देखते हैं कि ये वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशिक्षण देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये व्याख्याता, हम देखेंगे व्याख्याता को प्रशिक्षण देता है। इसका दोस्तों हम देखेंगे प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापकों को देता है ये, प्रधानाध्यापक। इसके बाद दोस्तों अपन बात करें प्रधानाचार्य को देता है ये, प्रधानाचार्य जी को। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये 3 हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो है, क्योंकि इसके स्तर को दोस्तों हम देखते हैं कि क्या देता है, ये प्रशिक्षण देता है, ठीक है ना। हम देखें माध्यमिक स्तर के, माध्यमिक स्तर के दोस्तों ये है 2 लोगों को हम देखते हैं, वरिष्ठ अध्यापकों को, स्तर के लोगों को हम देखते हैं मान्यता प्राप्त वो प्रशिक्षण देता है, क्योंकि हम देखते हैं केवल बीकानेर जिले के हैं। और दोस्तों हम देखेंगे व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य को आदि हम देखते हैं, इनको भी क्या देता है, हम देखते हैं कि ये प्रशिक्षण प्रदान करता है। दोस्तों हम देखें इसमें कौन कौन से जिला, टोटल हम देखेंगे टोटल 16 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं टोटल इसमें अंदर? 16 जिले। कितने जिले आते हैं? 16 जिले इसके अंदर आते हैं। कितने जिला दोस्तों हम देखेंगे? 16 जिले इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से तो हम देखेंगे, वही गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर हम देखेंगे, हनुमानगढ़। इसके अलावा हम देखेंगे दोस्तों बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। सेकंड दोस्तों हम देखेंगे चूरू, झुंझुनू, चूरू झुंझुनू। और दोस्तों हम देखेंगे तीसरा है सीकर,
इनको दोस्तों हम देखते हैं, इनके यहाँ के देता है टोटल 16 जिले आते हैं इसके अंदर। इसके अलावा दोस्तों हम देखेंगे इसके अलावा सिरोही, जालोर, पाली, सिरोही, जालोर, पाली। दोस्तों हम देखेंगे नागौर, इनको ये प्रशिक्षण, इन जिलों को जो टीचर है उनको ये प्रशिक्षण देता है। इसको दोस्तों हम देखेंगे जयपुर, अलवर, हम देखेंगे अलवर, दौसा, जयपुर, अलवर और दौसा, इनको प्रशिक्षण देता है। इसको दोस्तों हम बात करेंगे जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर। तो ये थे इन जिलों को दोस्तों हम देखते हैं कि ये इनको प्रशिक्षण प्रदान करता है। दोस्तों हम देखेंगे 2 स्तर के प्रशिक्षण प्रदान करता है। पहला है वरिष्ठ अध्यापक स्तर का, जो कि हम देखते हैं केवल बीकानेर जिले के वरिष्ठ अध्यापकों को करता है। सेकंड दोस्तों अपन बात करेंगे व्याख्याता को ये प्रशिक्षण देता है, प्रधानाध्यापक को देता है, और प्रधानाचार्य जो कि हम देखते हैं कि उनको ये प्रशिक्षण देता है। दोस्तों ध्यान रखना है कौन सा है, सेवारत प्रशिक्षण। कौन सा देता है, सेवारत, ठीक है ना, सेवारत ये है। दोस्तों हम देखिए टोटल 16 जिले आते हैं। हम देखते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, सिरोही, जालोर, पाली, नागौर, जयपुर, अलवर, दौसा, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। ये दोस्तों ये जिले हैं। टोटल 16 जिलों को दोस्तों हम देखिए प्रशिक्षण देता है। दोस्तों ध्यान रखना, तो अब जिलों का जो अभी चल रहा है कि 50 जिले हो गए हैं। अभी दोस्तों अपन देखेंगे जब नई जो हम देखेंगे नई जब जिले का जो नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा कि अब ये फिक्स जिले हैं, तो दोस्तों फिर अपन इसको चेंज अपन कर देंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे अपन इसको अपन अभी फिलहाल अपन इसी को ही मानते हैं। इसके दोस्तों अपन देखेंगे वही सेकंड अपन बात करेंगे अब वापस से। दोस्तों ये तो था बीकानेर वाला। सेकंड अगर मैं बात करूंगा, सेकंड राजकीय संस्थान जो अजमेर वाला है। सेकंड जो हम देखेंगे राजकीय उच्च अध्ययन संस्थान, राजकीय उच्च अध्ययन संस्थान अजमेर है दोस्तों। देखेंगे अजमेर। तो वापस से इसकी स्थापना देखेंगे, इसकी स्थापना 1941 के अंदर हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, हम देखेंगे 1941 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। फिर दोस्तों हम देखेंगे 1957 के आसपास इसको बीएड की मान्यता मिली, बीएड की मान्यता मिली इसको बीएड की मान्यता इसको मिल गई। कब दोस्तों हम देखेंगे 1957 को इसको बीएड की मान्यता मिली थी। इसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे 1988 के अंदर हम देखते हैं इसको एमएड की मान्यता मिली। एमएड की दोस्तों हम देखेंगे मान्यता मिली 1988 के अंदर। दोस्तों हम देखेंगे इसको एमएड की मान्यता मिल गई। फिर इसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे 1989 के आसपास इसको आईएससी की हम देखते हैं मान्यता मिल गई। आईएएसई की मान्यता इसको मिली। आईएससी की दोस्तों हम देखेंगे इसको मान्यता मिली थी, ठीक है ना। दोस्तों स्थापना 1941 के अंदर हो रही है। 1957 के अंदर इसको बीएड की मान्यता मिल रही है। 1988 के अंदर दोस्तों हम देखेंगे एमएड की मान्यता मिल रही है। जबकि हम देखते हैं 89 के अंदर दोस्तों हम देखते हैं इसको आईएएससी की इसको हम देखते हैं कि मान्यता मिलती है। दोस्तों धारण ये राजस्थान का दूसरा आईएएससी है। और दोस्तों हम देखते हैं कि इसका आदर्श वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य अपन देखेंगे इसका आदर्श जो वाक्य है वो दोस्तों क्या है, हम देखते हैं वांग में, ठीक है, क्या नाम है, वांग में हम देखेंगे तप उच्यते, वांग में तप उच्यते दोस्तों हम देखेंगे इसका आदर्श वाक्य माना जाता है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे, ये भी 2 स्तर के प्रशिक्षण प्रदान करता है, ठीक है ना। ये भी 2 स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करता है, वही दोस्तों अपन देखेंगे प्रदान करता है। वापस से एक बार देखते हैं कौन के 2 स्तर का प्रशिक्षण। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे वरिष्ठ अध्यापक, और हम देखते हैं कि जो वरिष्ठ अध्यापक दोस्तों केवल हम देखेंगे केवल अजमेर जिले के, केवल अजमेर जिले के। सेकंड दोस्तों अपन बात करेंगे वही व्याख्याता को देता है ये प्रशिक्षण। व्याख्याता, प्रधानाध्यापक जो कि एचएम होता है, ठीक है ना,
तो हम देखें प्रधानाचार्य, ठीक है। इनको दोस्तों हम देखें प्रशिक्षण देता है। माध्यमिक दोस्तों किस स्तर के रहते हैं? माध्यमिक स्तर के रहते हैं, माध्यमिक स्तर के, इनको ये प्रशिक्षण देता है। इसके अलावा दोस्तों अपन देखेंगे कौन कौन 17 जिले इसके अंदर टोटल हम देखते हैं। 17 जिले आते हैं टोटल, हम देखेंगे 17 जिले हैं। कौन कौन से दोस्तों हम देखेंगे। सबसे पहले कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये 4 जिले तो ये हो गए दोस्तों, हम देखते हैं, ठीक है ना। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ दोस्तों, ये 4 जिले हो गए। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं भरतपुर, करौली, धौलपुर, हमने सवाई माधोपुर। इसका दोस्तों अपन देखेंगे ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और दोस्तों हम देखें डूंगरपुर, ये थे। इसका दोस्तों अपन बात करेंगे कि उदयपुर, हम देखते हैं उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और हम देखते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, हम देखते हैं तो उदयपुर, ये हो गया एक तो बांसवाड़ा, ठीक है ना। इसके अलावा है हाँ प्रतापगढ़ दोस्तों, हम देखेंगे प्रतापगढ़। इसका दोस्तों अपन देखेंगे उदयपुर है, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, हम देखेंगे राजसमंद है, भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा दोस्तों ये है। इसका दोस्तों अपन देखेंगे अजमेर और टोंक, दोस्तों ये थे 17 जिले। हमने देखा, हमने संभाग स्तर पे इसको बांट दिया, ठीक है ना, कि जैसे हम कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इसके अंदर है, भरतपुर, करौली, धौलपुर वाला क्षेत्र इसके अंदर आता है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और दोस्तों अजमेर व टोंक इसके अंदर हम देखते हैं कि आता है। तो ये था। अब दोस्तों थोड़ा सा अपन एक डायग्राम समझते हैं अच्छे से कि शिक्षण जो प्रशिक्षण है जो कि हम देखते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण जो दिया जाता है तो दोस्तों हम देखते हैं एक तो होता है प्राथमिक स्तर का, क्योंकि हम दोस्तों हम देखते हैं कि डाइट देखती है, कौन देखती है? डाइट, प्राथमिक स्तर, क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं डाइट कौन सी देखती है? डाइट, क्योंकि हम अपन नेक्स्ट टॉपिक यही पढ़ेंगे। फिर दोस्तों हम देखते हैं माध्यमिक स्तर का, क्योंकि हम देखते हैं दोस्तों एक तो IAC देखती है, IASC देखती है, ठीक है। इसका दोस्तों हम देखेंगे CT, हम देखेंगे CTE देखती है, ठीक है ना, जो कि हम देखते हैं शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, ठीक है ना, ये इसको देखती है। दोस्तों ये था टॉपिक शिक्षा। हम देखते हैं कि IAC ये कम्प्लीटली दोस्तों हम देखते हैं ये हो गया है। और सबसे बड़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि IAC जो कि हम देखते हैं सेवारत और सेवा जो हम देखते हैं सेवा पूर्व है, इनका प्रशिक्षण देने का कार्य ये करती है। दोस्तों ध्यान रखना ये माध्यमिक स्तर की संस्था ये होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना जो IAC का प्रशासनिक नियंत्रण है, IAC का प्रशासनिक नियंत्रण, IAC का हम देखेंगे प्रशासनिक जो नियंत्रण करता है, IAC का जो प्रशासनिक नियंत्रण, ठीक है दोस्तों, जो IAC का जो हम देखते हैं प्रशासनिक नियंत्रण करता है, ठीक है ना, वो दोस्तों हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय करता है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय दोस्तों ये करता है। दोस्तों ये था शिक्षा, दोस्तों ये निदेशालय ये करता है। तो ये था पूरा IAC। और दोस्तों मैंने अच्छे से आपको बता दिया IAC की, और फुल फॉर्म से लेकर हम देखते हैं विभाग और तमाम जितने भी हम देखते हैं कि शिक्षण संस्थान, 2 शिक्षण संस्थान है, एक अजमेर के अंदर, एक बीकानेर के अंदर, तमाम दोस्तों हम देखेंगे IAC के उद्देश्य मैंने सारे कंप्लीटली आपको अच्छे से मैंने इसको बता दिए। अब दोस्तों अपन थ्योरी पढ़ेंगे और साथ में हम देखेंगे थ्योरी के साथ वो थ्योरी पढ़ लिया दोस्तों अपन ने। अब दोस्तों अपन इसके जो कि ऑब्जेक्टिव है वो सारे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों,
जो जो फर्स्ट गेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहा है और जो हिस्ट्री दोस्तों मैंने जो है जो मॉडर्न का टॉपिक है वो जो भी इंडिया हिस्ट्री से वो मैंने करवा दिया है। अब दोस्तों राजस्थान से भी मैंने सभ्यता करवा दी थी। अब तो दोस्तों कल्चर और हिस्ट्री के जो टॉपिक रहे वो दोस्तों मैं वापस शुरू करूंगा धीरे धीरे। दोस्तों पहला मेरा टारगेट है कि स्कूल मैनेजमेंट को आप इस महीने के अंदर कंप्लीटली करवाना। दोस्तों ये 4th वीडियो थी दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों तक इसको आगे पहुंचाए। दोस्तों वापस से अपन इस रिवीजन के माध्यम से इसको समझते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वापस से एक बार अपन देखते हैं रिवीजन के माध्यम से। हाँ दोस्तों, IAS यानी उच्च अध्ययन शिक्षण हम देखते हैं शिक्षा संस्थान, क्योंकि हम देखते हैं दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म हम देखेंगे कि वापस से एक बार देख लेते हैं फुल फॉर्म। तो दोस्तों ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन। दोस्तों ध्यान रखना ऑफ आएगा पहले, फिर बाद में हम देखें इन आता है। दोस्तों ये जरूर याद रखना कि पहले ऑफ आता है, सेकंड में क्या आता है, इन आता है। ठीक है दोस्तों, ये जरूर आप अच्छे से करना है। फिर दोस्तों हम देखेंगे इसका परिचय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में हम देखते हैं शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन व शैक्षिक गुणवत्ता प्रदान करने हेतु हम देखते हैं कि सेवा पूर्व सेवारत प्रशिक्षण व शोध कार्य के लिए दोस्तों हम देखते हैं ये बल दिया गया है। इसके बाद दोस्तों फिर हम देखते हैं कि प्रशिक्षण संस्थाओं में IASC का सबसे सर्वोच्च स्थान माना गया है। दोस्तों टोटल कितने IASC हम भारत में अंदर 29 भारत के अंदर है, जबकि राजस्थान की अगर मैं बात करूँ 2 इसके राजस्थान के अंदर है। पहला है बीकानेर और सेकंड है दोस्तों हम देखते हैं अजमेर। फिर दोस्तों अपन देखेंगे IASC के उद्देश्य क्या है। पहला पॉइंट दोस्तों हम देखेंगे बीएड व जो एमएड द्वारा माध्यमिक स्तरीय शिक्षा की दोस्तों ये प्रशिक्षक क्या करता है, तैयार करता है। सेकंड हम सेवा पूर्व, सेकंड दोस्तों हम देखेंगे सेवारत शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन व शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी दोस्तों ये आयोजित करता है। दोस्तों तीसरा हम देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचारों हेतु शिक्षकों को भी जो दोस्तों हम देखेंगे जागरूक करने का कार्य करता है। तीसरा दोस्तों अगर बात करेंगे अपन, हाँ दक्ष प्रशिक्षक दोस्तों तैयार करता है, जो प्रशिक्षक होते हैं ठीक है, जो दक्ष उनके लिए दक्ष जो प्रशिक्षक दक्ष होते हैं वो तैयार करता है। फोर्थ है सूचना तकनीकी का प्रशिक्षण भी देने का कार्य करता है। तो अगला है अनुदेशन सामग्री के विकास करने का भी कार्य करता है। इसका दोस्तों शिक्षक शिक्षा में सामुदायिक कार्य व मार्गदर्शक कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहन देता है। इसका दोस्तों अपन देखिए कार्यरत शिक्षकों को कार्य स्थल पर दोस्तों ऑन साइट दोस्तों ये सपोर्ट भी देने का कार्य करता है। फिर इसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर भी दोस्तों हम देखते हैं जो शैक्षिक शोध है वो भी दोस्तों ये करवाता। दोस्तों ध्यान रखना है माध्यमिक शिक्षा के किसके लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए है। दोस्तों अपन देखेंगे IASC का संगठनात्मक स्वरूप। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं प्राचार्य जो होता है जो कि हम देखते हैं JD के बराबर संयुक्त निदेशक के बराबर होता है। उपप्राचार्य होता है जो कि हम देखते हैं उप निदेशक समकक्ष होता है। प्रोफेसर दोस्तों होता है जिला शिक्षा जो अधिकारी उसके समकक्ष होता है। ट्यूटर होता है दोस्तों हम देखेंगे प्रधानाचार्य के समकक्ष होता है। ठीक है ना, दोस्तों हम देखेंगे व्याख्याता होता है कि हम शाला व्याख्याता या अधिकारी समकक्ष ये रहता है। लास्ट है अनुदेशक अधिकारी इसका होता है। लास्ट दोस्तों हम देखते हैं कि हायर किंग लास्ट में आता है अनुदेशक अधिकारी। फिर दोस्तों अपन देखते हैं IASC के विभाग। टोटल दोस्तों हम देखें टोटल 8 विभाग है। 8 में से हम देखेंगे 7 तो अकादमिक है और 1 प्रशासनिक इसका विभाग है। तो हम देखते हैं पहला है शैक्षिक आधार विभाग, शैक्षिक आधार विभाग, शैक्षिक आधार विभाग। सेकंड है सेवारत शिक्षा एवं प्रसार सेवा विभाग। तीसरा दोस्तों हम देखेंगे विशिष्ट शिक्षा विभाग, तो तीसरा कौन सा विशिष्ट शिक्षा। फोर्थ शोध विभाग, शोध विभाग, शोध विभाग। पांचवा दोस्तों हम देखेंगे योजना विभाग, प्लानिंग विभाग, योजना विभाग। छठा दोस्तों हम देखेंगे प्राथमिक शिक्षा विभाग। सातवां दोस्तों हम देखेंगे शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग और दोस्तों लास्ट सबसे हम देखेंगे कि शैक्षिक प्रबंधन या प्रशासन विभाग। दोस्तों ये इसका रहता है। फिर दोस्तों अपन बात करें राजस्थान में 2 IASC संस्थान काम करते हैं। पहला है बीकानेर, सेकंड है अजमेर काम करता है। तो हम देखेंगे राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान में हम देखें बीकानेर, क्योंकि हम देखें दोस्तों इसकी स्थापना 1940 के अंदर हुई थी। 56 के अंदर BEd में इसको मान्यता प्राप्त हुई। 70 के अंदर इसको जो एमएड करती उसकी मान्यता प्राप्त हुई और 19 सितंबर 1988 के अंदर दोस्तों हम देखते हैं इसको IASC की स्थापना हम देखते हैं मान्यता प्राप्त हुई। दोस्तों इसका आदर्श वाक्य था या विद्या विमुखरम। हम देखते हैं इसका हम देखते हैं आदर्श वाक्य दोस्तों ध्यान रखना, यह राजस्थान का पहला पुराना IASC इसको माना जाता है। इसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे कि वरिष्ठ 2 स्तर के प्रशिक्षण प्रदान करता है। दोस्तों ये सेवारत है, ठीक है ना। वरिष्ठ अध्यापक स्तर पर जो कि हम देखते हैं केवल बीकानेर जिले के ही वरिष्ठ अध्यापक होते हैं। फिर दोस्तों हम देखेंगे सेकंड व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, तीनों को दोस्तों हम देखें प्रशिक्षण का काम भी इसको सौंपा गया। दोस्तों हम देखें टोटल कितने जिले हैं, टोटल 16 जिले इसके अंदर आते हैं। तो देख लेना आप टोटल 16 जिला कौन कौन से है। नेक्स्ट देखते हैं इसका दोस्तों अपन देखेंगे कि सेकंड है राजकीय उच्च अध्ययन संस्थान है जो कि हम देखते हैं अजमेर के अंदर, जिसकी स्थापना 1941 के अंदर होती है। दोस्तों 1941 कितनी है 1941। दोस्तों अपन देखते हैं इसकी 1957 के अंदर इसको BEd की मान्यता मिलती है। 88 के अंदर इसको एमएड की मान्यता मिलती है। दोस्तों फिर देखते हैं 89 के अंदर हम देखते हैं IASC की इसको मान्यता मिलती है। दोस्तों इसका आदर्श वाक्य है वांग में तप उच्चते, इसका आदर्श वाक्य माना जाता है। तो ये भी 2 स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करती है। कौन कौन से हम देखते हैं, पहला है
वरिष्ठ अध्यापक जो कि केवल अजमेर जिले के, जबकि दूसरा है दोस्तों हम देखते हैं कि व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य जो कि हम देखते हैं माध्यमिक स्तर के, इनको ये प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य करती है। दोस्तों ध्यान रखना टोटल कितने जिले हैं, टोटल 17 जिले इसके अंदर आते हैं। दोस्तों ध्यान रखना जो जिलों का आप देखोगे जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मैं इसको इतना ही मैं मानूंगा। फिर देखते हैं दोस्तों शिक्षक प्रशिक्षक के लिए हम देखते हैं, प्राथमिक स्तर के लिए हम देखते हैं कि डाइट काम करती है, जबकि हम देखते हैं कि माध्यमिक स्तर के लिए आईएससी और सीटी का काम ये होता है। दोस्तों ध्यान रखना आईएससी का जो प्रशासनिक नियंत्रण होता है किसको होता है दोस्तों, हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अंदर हम देखते हैं कि इसको कंट्रोल जो है कि प्रशासनिक कंट्रोल इसके अंदर होता है। अब दोस्तों अपन ऑब्जेक्टिव के माध्यम से करेंगे, आपको रिवीजन करवा दिया, व्याख्या करवा दी। अब तीसरा दोस्तों हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। हाँ दोस्तों आईएससी प्रश्नोत्तरी के अपन देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों अपन, भारत में कुल कितने उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान है। दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि पहला ऑप्शन 28, सेकंड है 29, थर्ड है 30 और फोर्थ है हम देखेंगे 31। तो दोस्तों हम किसका आंसर करें, भारत में हम देखते हैं कि 29 टोटल हम देखते हैं भारत के अंदर, भारत में टोटल हम देखते हैं कि 29 संस्थान काम करते हैं, कि राजस्थान में दोस्तों अपन देखेंगे राजस्थान के अंदर 2 इसके अंदर काम करते हैं। तो आंसर क्या जाएगा 29 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के कौन से 2 जिलों में आईएससी स्थित है। पहला ऑप्शन है अलवर उदयपुर, जयपुर अजमेर, अजमेर बीकानेर और बीकानेर जयपुर। तो दोस्तों आपसे ऑप्शन है मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देखते हैं अजमेर जो बीकानेर है, क्योंकि हम देखते हैं राजस्थान के 2 आईएससी संस्थान इसके अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं आईएससी के दोस्तों में कुल कितने विभाग है, कुल कितने विभाग है। अगर इसकी बात करूं दोस्तों तो टोटल देखते हैं हम कि 8 इसके अंदर विभाग है। दोस्तों हम देखेंगे 7 तो अकादमिक है, 7 कैसे अकादमिक, 7 तो अकादमिक है, जबकि देखेंगे दोस्तों एक हम देखते हैं कि प्रशासनिक व इस पर नियंत्रण का विभाग है। ठीक है ना, ये टोटल हम देखेंगे टोटल कितने विभाग है, 8 इसके विभाग माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं IASC की दोस्तों फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों 100% आपके एग्जाम के अंदर पूछते हैं एग्जाम, ठीक है ना। फुल फॉर्म क्या है, पहला ऑप्शन है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, सेकंड है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, थर्ड है इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमी स्टडी इन एजुकेशन, फोर्थ दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक इन स्टडी इन एजुकेशन। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर है इंस्टीट्यूट ऑफ, हम देखेंगे एडवांस स्टडीज, ठीक है ना, एडवांस्ड स्टडीज, ठीक है, एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन। दोस्तों इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, एडवांस्ड, उदाहरण एडवांस्ड आएगा CED और इसके अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं IASC के निम्न में से कौन सा विभाग इसके अंदर दोस्तों हम देखते हैं कौन सा विभाग नहीं है। तो पहला ऑप्शन है शोध विभाग, सेकंड है विशिष्ट शिक्षा विभाग, शैक्षिक आधार विभाग, उसमें अकादमिक विभाग। कौन सा इसके अंदर विभाग नहीं है, तो दोस्तों हम देखेंगे शैक्षिक अकादमिक विभाग इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन है कि बीकानेर की जो स्थापना है राजकीय उच्च अध्ययन संस्थान कब की गई थी। ऑप्शन है 1950, 1945, 1940, 1935। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम देखते हैं 1940 के अंदर हम देखते हैं बीकानेर की, जबकि अजमेर की 1941 के अंदर अजमेर की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं राजकीय उच्च अध्ययन संस्थान अजमेर की स्थापना की कब की गई। तो ऑप्शन है 41, 42, 43, 44। तो इसका आंसर दोस्तों हम देखेंगे 1941 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं माध्यमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा में सर्वोच्च स्थान निम्नलिखित में किसका है। तो हम देखेंगे जो माध्यमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा में सर्वोच्च स्थान हम देखते हैं, सर्वोच्च हम देखते हैं कि जो स्थान रखती है वो कौन से ऑप्शन है, डाइट, सेकंड है IASC, तीसरी है CTE दोस्तों, फोर्थ है BSER। तो दोस्तों फटाफट इसका आंसर बताइए, फटाफट क्या होगा इसका आंसर। हम देखेंगे कि IASC हम देखते हैं कि सर्वोच्च जो कि ये स्थान अपना जो शिक्षक शिक्षा में स्थान रखती है माध्यमिक स्तर के लिए। नेक्स्ट देखेंगे IASC का दोस्तों हम देखेंगे उद्देश्य है कि पहला उद्देश्य कि माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचार हेतु शिक्षकों को जागरूक करना, सेकंड है सूचना तकनीकी का प्रशिक्षण देना, तीसरा है दक्ष प्रशिक्षक तैयार करना, तो फोर्थ है कि उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हम देखेंगे इसका आंसर जाएगा उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं तीनों इसके उद्देश्य माने जाते हैं। नेक्स्ट है राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर का आदर्श वाक्य क्या है। ऑप्शन है या विद्याय विमुखरम, वांग में तप उच्यते, सिद्धिर्भवति कर्म जा, फोर्थ है अभ्युत्थानम। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम देखेंगे कि इसका आंसर फटाफट बताइए कि क्या होगा। तो ऑप्शन देखेंगे दोस्तों कि इसके अंदर हो जाएगा कि ये या विद्याय विमुखरम, हम देखते हैं कि इसका हम देखते हैं कि आदर्श वाक्य इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं IASC का सर्वोच्च पदाधिकारी प्राचार्य होता है, वह किस पद के समकक्ष होता
है। दोस्तों ऑप्शंस है उपनिदेशक, सेकंड है संयुक्त निदेशक, तीसरा है व्याख्याता, फोर्थ है जिला शिक्षा अधिकारी। दोस्तों फटाफट बताइए इसका। पहला है उपनिदेशक, सेकंड है संयुक्त निदेशक, तीसरा व्याख्याता, फोर्थ है जिला शिक्षा अधिकारी। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये संयुक्त निदेशक के जो रैंक का ये प्राचार्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किन सेवारत अध्यापकों को उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान प्रशिक्षण प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है वरिष्ठ अध्यापक, सेकंड है व्याख्याता, तीसरा है व्याख्याता तथा वरिष्ठ अध्यापक, फोर्थ है वरिष्ठ अध्यापक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक। दोस्तों इसका आंसर फटाफट बताइए। दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बताया था कि राजकीय उच्च अध्ययन संस्थान IAC के द्वारा हम 2 स्तर के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। पहला तो हम देखते हैं वरिष्ठ अध्यापक को, सेकंड देखते हैं दोस्तों हम देखते हैं व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, या फिर दोस्तों हम देखें प्रधानाचार्य के समकक्ष जो माध्यमिक स्तर के होते हैं उनको दिया जाता है प्रशिक्षण। दोस्तों ऑप्शन है व्याख्याता को दिया जाता है, दोस्तों हम देखें दूसरा वरिष्ठ अध्यापक को ये दिया, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से जिले दोस्तों कार्मिकों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। पहला ऑप्शन है भरतपुर, सेकंड है धौलपुर, तीसरा दोस्तों करौली, दोस्तों 4 है अलवर। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है टोटल हम देखते हैं कि अजमेर के अंदर 17 जिले इसके अंदर काम करते हैं, और 17 जिले में से दोस्तों हम देखते हैं कि टोटल 17 जिले हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो कि अलवर है दोस्तों हम देखेंगे अलवर जो कि हम बीकानेर क्षेत्र के उसके कार्य उसमें काम ये करता है। तो इसका आंसर अलवर जो कि हम देखते हैं कि कौन सा प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, अजमेर के अंदर ये नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च अध्ययन संस्थान में प्रशिक्षण दिया जाता है वरिष्ठ शिक्षक को, प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य को, तीसरा है व्याख्याता को, और दोस्तों फोर्थ है डी उपरोक्त सभी को। तो हम देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त सभी को हम देखते हैं कि ये तीनों वरिष्ठ शिक्षक को भी देता है, प्रधानाचार्य प्रधान को देता है और व्याख्याता को भी है। हम देख शिक्षण जो प्रशिक्षण देने का कार्य भी IAC के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, इसके अलावा हम देखेंगे लास्ट, तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है ये कि आइए राजस्थान में कुल कितने IAC संस्थान काम करते हैं। पहला है 1, B है 2, C है 3 और फोर्थ है D। तो दोस्तों हम देखेंगे 2 हम देखते हैं कि IAC संस्थान काम करते हैं, एक तो बीकानेर के अंदर और एक अजमेर के अंदर। दोस्तों देखेंगे इसका आंसर जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था टॉपिक अपना IASE का। दोस्तों ये टोटल अपन ने सह सहित व्याख्या पढ़ी, ऑब्जेक्टिव पढ़ी, ठीक है दोस्तों। अपन देखते हैं कि रिवीजन क्लास की तीनों दोस्तों अपन ने इस क्लास को अच्छे से करवाया दोस्तों। अब अधिक से अधिक लोगों को आपको अधिक से अधिक जो फर्स्ट पेपर की जो तैयारी कर रहे हैं उसको फॉरवर्ड करना है दोस्तों। ये चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।